हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज मेंसुरेशन का पहला चैप्टर ब्रीथ। ब्रीथ क्या है? तो किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर के सभी बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है, इस आकृति को ब्रीथ कहते हैं और इसी निश्चित बिंदु को ब्रीथ का केंद्र कहते हैं। और केंद्र से लेकर ये परिधि के बीच की जो दूरी है, इसको त्रिज्या कहते हैं, आर कहते हैं, स्मॉल आर कहते हैं। और इस वृत्त के घेरा को वृत्त की परिधि कहते हैं, इस घेरा को वृत्त की परिधि कहते हैं। और वृत्त की परिधि के किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त की क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। जैसे यह एक वृत्त है, यह एक वृत्त है, दो बिंदु को मिला दिए तो यह हो गया एक जीवा। क्या हो गया? जीवा। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, इस सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त के व्यास में दो त्रिज्या होती है, व्यास को डी से सूचित करते हैं, तो इसीलिए फार्मूला बनता है डी बराबर 2r। तो हमारा एक नंबर फार्मूला है डी बराबर 2r, जहाँ डी का मतलब है डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास, आर का मतलब है त्रिज्या, रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो दूसरा फार्मूला हमारा बनता है कि अगर d बराबर 2r तो r बराबर हो जाएगा d बट्टा 2। अब तीसरी बात है कि पाई किसको कहते हैं? तो हमेशा वृत्त के परिधि में वृत्त के व्यास से भाग किया जाता है, तो परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। तो इसलिए वृत्त की परिधि का फार्मूला हो गया पाई में डी से गुना करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे पाई डी, पाई के पाई रखेंगे और डी 2r के बराबर होता है, तो 2r में पाई से गुना करेंगे 2 पाई r। तो इस तरह से वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r हो गया। तीसरा फार्मूला वृत्त की परिधि यानी वृत्त के घेरा को वृत्त की परिधि कहते हैं। यह एक वृत्त है और इस घेरा को क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं। और परिधि का फार्मूला है 2 पाई r। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, परिधि को c से सूचित करते हैं। अब आते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यह एक वृत्त है, यह एक वृत्त है। वृत्त जितना जगह छेक लिया, इस पूरे को वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। जितना जगह छेका हुआ है, इस सभी जगहिया को क्या कहते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला है पाई r स्क्वायर। उसके बाद बात करते हैं अर्धवृत्त क्या होता है। तो जैसे एक यह वृत्त है, यह एक वृत्त है, अब वृत्त का एक व्यास खींच दिया जाए तो वृत्त दो बराबर भागों में बट गया, प्रत्येक भाग को वृत्त अर्धवृत्त कहते हैं। तो ऊपर एगो अर्धवृत्त हो गया, नीचे एगो अर्धवृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है? तो अर्धवृत्त की परिमिति इतना के लिए हो जाएगा पाई r, और इसको बोलते हैं व्यास, तो व्यास को 2r, तो पाई r प्लस 2r। तो अर्धवृत्त की परिमिति हो गया पाई r प्लस 2r, पाई r प्लस 2r। अर्धवृत्त की परिमिति क्या हो गया? पाई r प्लस 2r। अब बात करते हैं आगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। आधा वृत्त है तो उसके आधा कर देना है, तो 1/2 का मतलब आधा होता है, तो 1/2 पाई r स्क्वायर। अब वृत्त के चतुर्थांश क्या होता है? तो जैसे देखा जाए, यह एक वृत्त है, वृत्त के दो लंबवत व्यास अगर खींचे जाए तो वृत्त 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। इस प्रत्येक भाग को वृत्त का चतुर्थांश कहते हैं। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और ये चौथा भाग है तो इसको बोलेंगे 1/4 पाई r स्क्वायर। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है 1/4 पाई r स्क्वायर, जहाँ r का मतलब है वृत्त की त्रिज्या, और पाई का मान जब तक नहीं कहा जाए 22/7 रखना है, और कहा जाएगा तो 3.14 या कुछ और जब कहा जाएगा तो रखना है। अगला बात करते हैं वृत्त के अष्टांश का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अष्टांश मतलब 8वें भाग का क्षेत्रफल, तो 1/8 पाई r स्क्वायर। इसी तरह दशांश का क्षेत्रफल तो 1/10 पाई r स्क्वायर। अब बात करते हैं त्रिज्यखंड क्या होता है। तो जैसे यह एक वृत्त है, यह एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है और ये दो त्रिज्या है, तो यह जो आकृति बन गया जिसको हम रेखांकित कर रहे हैं रेड अक्षर से, ये इसी को त्रिज्यखंड बोलते हैं। यहाँ जो कोण बनता है इसी को थीटा कहते हैं।
यहाँ जो कोण बनता है इस कोण को क्या कहते हैं, इस कोण को थीटा कहते हैं। यह जो कोण बन रहा है इसी कोण को क्या कहते हैं, थीटा। वृत्त के केंद्र के पास जो कोण बन रहा है इसको थीटा बोलते हैं। तो यह जो आकृति हो गया इसी को त्रिज्यखंड कहते हैं। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। 10 नंबर फॉर्मूला है, साइड में भी यहाँ चित्र बनाया हुआ है। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या है, वृत्त की त्रिज्या या त्रिज्यखंड की त्रिज्या है। पाई का मान 22/7 होगा। थीटा का मान है केंद्र पर बना हुआ कोण। ये लघु त्रिज्यखंड है। और ये जो हो गया ये वाला, ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दीर्घ वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। इधर अगर थीटा है तो इधर हो गया 360 में से थीटा घटा देंगे। अगर मान लीजिए ये 60 डिग्री है तो 360 में से 60 डिग्री घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 300 डिग्री। अब बात करते हैं आगे, त्रिज्यखंड की परिधि क्या होगी। परिधि मतलब परिमिति। तो परिधि में ये चीज़ आ जाएगा, ये चाप है, लघु चाप, इसी को चाप की लंबाई बोलते हैं। इसका फॉर्मूला चाप की लंबाई है थीटा बटा 180 पाई आर 11 नंबर में। और त्रिज्यखंड की परिमिति निकालने के लिए इस चाप की लंबाई में दोनों त्रिज्या को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा त्रिज्यखंड की परिमिति, यानी कि थीटा बटा 360 2 पाई आर प्लस 2r। अब वृत्तखंड क्या होता है, थोड़ा इसको समझते हैं। वृत्तखंड क्या होता है, तो जैसे एक वृत्त बनाया जाए, यह एक वृत्त है और इस वृत्त में एक जीवा खींच दिया गया। तो जीवा खींचने से यह जो आकृति बनी है, यानी वृत्त दो खंडों में बट गया है। छोटे वाले खंड को लघु वृत्तखंड कहते हैं और ये बड़े वाले खंड को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। बड़े वाले खंड को क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, और छोटे वाले खंड को क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड कहते हैं। तो इस तरह से दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। तो जब भी बोला जाए वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो समझना है आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहा जा रहा है। आज जब कहा जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल तब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो निकल जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थोड़ा इसको भी समझते हैं कैसे होता है। तो देखिए यह एक त्रिज्यखंड है, यह एक त्रिज्यखंड है। यहाँ पर थीटा कोण बना हुआ है और इसी त्रिज्यखंड के एक जीवा को मिला दिया गया तो है जो आकृति बन गया यही वृत्तखंड है। तो ऊपर बच गया यह एक त्रिभुज है, यानी कि पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर है और इसमें से इस वृत्त के इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये है आर, ये है आर, यानी वृत्त की त्रिज्या है, यह वृत्त का केंद्र है और यह बना है थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो 1/2 आर स्क्वायर यानी कि ये आर गुना ये आर और साइन थीटा। तो इसलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये फार्मूला है, इसको आप सभी याद कर लीजिएगा और जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कृपया करके।